हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। उससे भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन देखा था, ठीक है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर कैसे हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीवियसली हम लोग पढ़ लिया है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है कि अगर टेल से टेल ज्वाइन करने पे द एंगल स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ठीक है। तो ये एक एंगल बना और एक एंगल बना, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक दो इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन देम, क्या निकालना है? एंगल बिटवीन देम निकालना है। पहला ए वेक्टर बी वेक्टर 120 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? ए और बी के बीच का एंगल बिटवीन क्या होगा, ठीक है। देखो, तो क्या करेंगे हम लोग, कंसेप्ट क्या था कि टेल टू टेल ज्वाइन करने पे, ठीक है। अब टेल टू टेल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। पैरेलली वेक्टर को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। यानी इस वाले वेक्टर को नीचे वाले वेक्टर को, ए वेक्टर को ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे, ठीक है। यानी इस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। ये मेरा वेक्टर ए वेक्टर बन गया, ठीक है। तो अब देखो, अब यह एक लाइन बन गया, तो यह टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आया? एंगल कितना आया? 60 डिग्री। यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर से एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और यह एंगल 120 डिग्री है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ए और बी के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करते थे और दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करते थे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर किसको शिफ्ट कर सकते हैं? इसको देखो, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो टेल टू टेल आ जाएगा। यानी इस वेक्टर को इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा? इसका टेल, वेक्टर बी का टेल और ए का टेल एक जगह आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल निकाल सकते हैं। यानी कि क्या करते हैं, ये बी वेक्टर बना देते हैं, ठीक। तो ये 120 डिग्री, तो दिस इज 60 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एक और बेसिक सा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला फाइंड एंगल बिटवीन पहला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्या करना है? एक सिंपल सा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। हम लोग को क्या निकालना है?
ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वही अपना सिंपल सा कंसेप्ट, टेल टू टेल ज्वाइन करने पे द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, देखो अब तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला ए वेक्टर तो ऐसे है, ठीक है, और बी वेक्टर ऐसे है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो इस बी वाले वेक्टर को, ठीक, या मेरा बी वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर, और दिस इज आवर 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के टेल को ज्वाइन करना है। ठीक, तो या तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ शिफ्ट कर दें या इसको यहाँ आगे की तरफ बढ़ा दें। ठीक है, यानी इस ए वेक्टर को पकड़ के क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, ए वेक्टर बेटा ये हो गया। ठीक, क्या हमको क्या पता है कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, यानी पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, देखो तो ये 60 हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। ठीक है, वैसे ही बी और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बी और सी, बी देखते हैं, बी वेक्टर ऐसे है, सी वेक्टर ऐसे है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। ठीक, अब बी और सी के बीच का एंगल निकालना है और दिस इज 60 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन करना है। इसका टेल बी वेक्टर का टेल और सी वेक्टर का टेल एक जगह लाना है। तो क्या क्यों ना हम लोग क्या करें कि बी वेक्टर को शिफ्ट कर दे ऐसे ऊपर की तरफ, यानी बी वेक्टर को हम लोग ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, बी वेक्टर। ठीक, तो ये 60, तो दिस इज 120। क्या आ गया, बी और सी के बीच का एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, वैसे ही इसका भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर में। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल हम लोग देख लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर पे। ठीक है, और क्या देखते हैं, और क्या पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ा था। ठीक है, ठीक, तो कुछ टाइप ऑफ वेक्टर पे भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर क्या था, पैरेलल वेक्टर। कौन सा था, पैरेलल वेक्टर। सपोज पैरेलल वेक्टर लेते हैं, पैरेलल वेक्टर। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होता था, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो यह जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए का कैप डायरेक्शन इज इक्वल टू बी का डायरेक्शन। ठीक है, ए का डायरेक्शन इक्वल टू बी का डायरेक्शन, यानी ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन क्या हो, सेम होगा। यह क्या था, यूनिट वेक्टर। हम लोग किसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। वैसे ही बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। अब सपोज कर लो एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। ठीक, मान लो दिस इज ईस्ट, अभी सपोज करो दिस इज ईस्ट, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड में हम लोग कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 मीटर इंटू 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक, तो एक नया वेक्टर बनेगा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 मीटर, बट किधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ ही होगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किए, एक स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। किससे मल्टीप्लाई किए, एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, यानी मल्टीप्लाई करने से क्या एक नया वेक्टर बना बी वेक्टर इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब देखो दोनों का डायरेक्शन, ठीक, दोनों का डायरेक्शन, इस ए वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट है और बी वेक्टर का डायरेक्शन वेस्ट ईस्ट है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन क्या है, सेम, डायरेक्शन सेम। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि यह जो बी वेक्टर होगा
ए के पैरेलल होगा, यानी जो बी वेक्टर होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 मीटर, यानी इसके डबल हो जाएगा, यानी बी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज आवर बी वेक्टर, है ना, डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि किसी भी वेक्टर के वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एक पैरेलल वेक्टर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड जितना मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर टाइम्स हो जाता है, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो बोल सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम बी वेक्टर, दिस इज स्केलर। मतलब क्योंकि डायरेक्शन तो सेम होगा, बस कुछ मल्टीपल अलग हो सकता है, जैसे 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यह एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखो तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन क्या है सेम है, ठीक। तो डायरेक्शन सेम होने से क्या हो, बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यानी ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 15, यानी ए के मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, यानी 3 × 5, तो एम का वैल्यू कितना हो गया 3। तो लिख सकते हैं ना बी वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ए वेक्टर, यानी सम मैग्नीट्यूड टाइम्स ये क्या है स्केलर टाइम्स, ठीक है स्केलर, ठीक। यानी कि किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है जिसका डायरेक्शन सेम रहता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये अपना एक इम्पोर्टेंस था, पॉइंट था कि वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। और वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है तो देखेंगे हम लोग, आगे केस पढ़ेंगे। स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, दो कंडीशन क्या है, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक। बट अब हम लोग अपना आज का टॉपिक पे आते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, व्हाट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन, ठीक। कैसे करते हैं दो वेक्टर का, सबसे पहले देखते हैं कि एडिशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले ये जान लेते हैं कि क्या होता है, कि ऐड हम लोग कब कर सकते हैं, कब ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्या, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पहले देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है, ठीक। ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है क्या, ठीक है, देखते हैं। जैसे समझो हम बोलते हैं 5 kg आलू प्लस 10 लीटर ऑयल, क्या इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं, इसको ऐड नहीं कर सकते। फिर बोलते हैं 5 kg आलू प्लस 2 kg आलू, तो कोई भी जोड़ के बता देगा कितना हो जाएगा, 7 kg आलू हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 7 kg आलू। इसका मतलब क्या है कि जो एडिशन होता है वो सेम नेचर में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी का नेचर क्या है, सेम है, यहाँ भी आलू है और यहाँ भी आलू है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी का क्या है, आलू है और एक ऑयल है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी का नेचर क्या होना चाहिए, एडिशन के लिए सेम होना चाहिए, है ना। मतलब क्या बोल सकते हैं, द नेचर ऑफ एडिंग क्वांटिटी शुड बी सेम। क्या बोल सकते हैं, क्या एक पता चला यहाँ से, द नेचर ऑफ एडिंग क्वांटिटी शुड बी सेम नेचर का होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि स्केलर प्लस स्केलर प्लस स्केलर, इसको ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, स्केलर आएगा। वेक्टर प्लस वेक्टर, इसको भी ऐड कर सकते हैं तो वेक्टर आएगा। स्केलर प्लस वेक्टर,
इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वांटिटी कैसा है स्केलर और एक क्वांटिटी कैसा है वेक्टर है, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि हमेशा सेम नेचर में ऐड होते हैं। यहाँ पर देख लिए ना एग्जांपल में कि आलू और ऑयल को ऐड नहीं कर सकते, बट आलू और आलू को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेम नेचर की क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वांटिटी का नेचर डिफरेंट हो गया तो उसको ऐड नहीं कर सकते। तो सिमिलरली 3 पॉइंट बोल सकते हैं कि हम लोग कि स्केलर जो होगा, ठीक, स्केलर प्लस स्केलर स्केलर हो जाएगा, वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर हो जाएगा, और स्केलर प्लस वेक्टर कुछ नहीं होगा, ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटी कैसे अलग अलग है, ठीक है, दोनों क्वांटिटी कैसे अलग अलग है, ठीक। अब ये तो हुआ एडिशन का, ठीक। अब सब्ट्रैक्शन का क्या फेनोमेना है, सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन को भी हम लोग बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या है, इज ए टाइप ऑफ एडिशन, ठीक। तो ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन था, एडिशन का प्रिंसिपल, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, घटाओ, इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन, इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन। क्या है, यह भी एक एडिशन का टाइप है, ठीक है। इट इज सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन, ठीक। कैसे समझते हैं, जैसे कि हम लोग को 10 में से 5 घटाना होगा, ठीक है, तो कितना आएगा 5, सब लोग जानते हैं। चलो इसको हम लोग ऐड करते हैं, 10 प्लस माइनस 5, ये कितना है 5। तो यहाँ क्या किए, इन दोनों को ऐड किए, तो क्या बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक सा था, सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, क्या फंडामेंटल रूल है ऐड करने का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा हमेशा, चूंकि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन, तो सब्ट्रैक्शन भी हमेशा कैसा होगा, सेम क्वांटिटी के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं वेक्टर, 2 वेक्टर का एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ये लिखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का एडिशन कैसे कर सकते हैं, तो 2 मेथड है हमारे पास, एक ग्राफिकल मेथड, ठीक, एक कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है, एनालिटिक मेथड, ठीक। दूसरा क्या है, एनालिटिक मेथड, इसी को हम लोग मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, मैथमेटिकल, इसी को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल मेथड में हम लोग 3 तरह से एडिशन कर सकते हैं। पहला ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। 3 लॉ है ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। कौन कौन सा है, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ, ठीक। ये कौन सा हो गया, दिस इज ट्रायंगुलर, लॉ, ये पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड वाला पॉलीगॉन लॉ, ठीक। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग 3 तरह से ऐड कर सकते हैं, और एनालिटिकल मेथड में भी हम लोग यही तीनों यूज करते हैं, बट इसका मैथमेटिकल वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा वर्जन यूज करते हैं, मैथमेटिकल वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा अप्रोच रहेगा, ग्राफिकल अप्रोच रहेगा, ठीक है। ये ग्राफिकली हम लोग कैसे किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, 1 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, 3 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, और सो मेनी वेक्टर्स हो जाएगा, तो तब किस कंडीशन में, उस कंडीशन में कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक करके देखते हैं ग्राफिकल मेथड में, और ग्राफिकल मेथड में सबसे फर्स्ट हमारा क्या हुआ, ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इस ग्राफिकल मेथड में देखते हैं सबसे पहला कौन सा था, ट्रायंगुलर,
ट्रेंगुलर मेथड, ठीक है। ट्रेंगुलर मेथड में क्या है, यह सिर्फ एंड सिर्फ दो वेक्टर के एडिशन को लाता है, ठीक है। यह किस लिए यूज करते हैं, टू ऐड टू वेक्टर, टू ऐड टू वेक्टर ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया जाता है, ठीक। देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ऐड करते हैं, ठीक। इसको समझते हैं, ठीक। देखो सपोज कर लेते हैं कि यह एक वेक्टर है, ठीक है। दिस इज वन वेक्टर, ए वेक्टर, और दिस इज बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होगा, दिख रहा है, कुछ एंगल होगा, लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक। देखो तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, पहले एक वेक्टर को एज इट इज रख देते हैं, ठीक, ए वेक्टर को, ठीक, और बी वेक्टर को शिफ्ट करके इसके हेड पे ज्वाइन करते हैं। इस मेथड को हेड टू टिप मेथड भी बोला जाता है, या टिप टू हेड मेथड, टिप टू टेल मेथड, टिप टू टेल मेथड। क्यों बोला जाता है अभी बताते हैं, क्योंकि इसका हेड यानी इसका टिप, दिस इज हेड और या टिप, और इसका टेल ऐसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे लाएंगे पैरेलली, ऐसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे शिफ्ट कर देंगे। अभी भी एंगल कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, ठीक, कि अब जो इसका हेड और इसका टेल दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक। और यह जो वेक्टर देगा इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो ये देखने से क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर in same sense, then the third side taken in opposite sense gives the resultant of two vector या sum of two vector, ठीक है। सेम सेंस कहने का मतलब देखो, सेम सेंस कहने का मतलब इसका सेंस यहाँ से चलते हैं तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक, और इसमें देखो जस्ट ऐसे चल रहा है, ठीक। तो ये सेम सेंस, ये एक सेंस हो गया और ये दूसरा सेंस हो गया, मतलब इसके अपोजिट, ये ऐसे नाच रहा है और ये ऐसे नाच रहा है, ठीक। तो ये अपोजिट हो गया, ठीक। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा कि इफ़ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर इन सेम सेंस, देन थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट साइड गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। क्या देता है, गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक। स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या था, दोनों वेक्टर को लिखते हैं, एक वेक्टर को एज इट इज रख देते हैं, दूसरे को शिफ्ट करके एक के हेड पे लाते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है, एक का टेल और दूसरे का हेड को ज्वाइन कर देते हैं, बट किस सेंस में एरो बनाते हैं, अपोजिट सेंस में, ठीक। देन द अपोजिट दिस वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग बेसिक सब ग्राफिकली हम लोग ऐड कर लिए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा तो आर का मैग्नीट्यूड, ठीक। चूँकि यहाँ पर ग्राफिकली कर रहे हैं तो इसको लेंथ को मेजर कर लेंगे और निकाल देंगे, ठीक है, ये आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे देख लो सिंपल सा, ऐसे देख लो, एक 3 मीटर है जिसका एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 मीटर, एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग आर वेक्टर बराबर जानते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम लोग, और रिजल्टेंट वेक्टर का क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड क्या करना है, आर का मैग्नीट्यूड। अब देखो रही बात आर का मैग्नीट्यूड, हम लोग
हम लोग तो जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो हम लोग देख लें कि एडिशन करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या मैग्नीट्यूड आर वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर होगा, या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कौन सा होगा? ठीक है, विच इज़ करेक्ट। तो देखो यहाँ पर देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, ए का 3 बी का 4। तो अगर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक दिख रहा होगा, आई थिंक सबको दिख रहा होगा। अगर इस वाले को यूज करते हैं तो यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, आर का मैग्नीट्यूड 3 + 4 7 मीटर आता है। अगर इसको यूज करते हैं, ठीक इसको यूज करते हैं, ठीक तो देखो आर वेक्टर पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर, इसको यूज करने के लिए पहले ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये वेक्टर होगा कौन, ये देखो इसका सेंस कैसे है, ऐसे। तो हम लोग का जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो सेंस होगा इस तरह होगा, और इसका लेंथ, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, और दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा, आर का मैग्नीट्यूड देगा। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ये कौन सा है, राइट एंगल वाला ट्रायंगल, यहाँ पर 90 डिग्री ले रहे हैं। तो हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल टू दिस के स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखें बेसिक 9th 10th वाला अगर हम लोग देखें कंसेप्ट अप्लाई करें तो जो आर का ये लेंथ जो आएगा, इसका लेंथ यानी आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस से, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। यानी कि आर का मैग्नीट्यूड यानी किसका, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर आ गया, ठीक है, ठीक। तो इसका आया 5 मीटर। अब विच इज करेक्ट, तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर में हम लोग इस तरह एडिशन नहीं कर सकते, या होगा ऐसे भी होगा, लेकिन किस डिपेंडेंट होगा, कब होगा आगे हम लोग बताएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन आएगा कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट होगा कितना, 5 मीटर होगा, ठीक। कितना होगा, 5 मीटर। दिस इज करेक्ट वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, ठीक। अब देखो ये कब सही होगा कब गलत होगा, ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक। अब लगे हाथ यहाँ पे हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं कि अगर ट्रायंगुलर मेथड से हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक तो आ गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइडर हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब लेंगे, और एक आया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब कब इसको लेंगे कब इसको लेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये इसका आंसर आया था 7 और इसका आंसर आया था 5, याद रखेंगे हम लोग 7 और 5, ठीक है, 7 और 5, ठीक। अब जरा देखो इसी वेक्टर को सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक, सब्ट्रैक्शन, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन में आएंगे सब्ट्रैक्शन यानी हम लोग क्या निकालना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको भी रिजल्टेंट ही बोलेंगे बट इस सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और ये है क्या, माइनस बी वेक्टर है क्या, इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर या नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक। अब देखो जैसे एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक, बी वेक्टर मेरा ये रहा, इन दोनों के बीच कुछ एंगल होगा थीटा, ठीक। तो क्या कंसेप्ट था, एडिशन का, सिंपली फॉलो करेंगे कौन सा, एडिशन वाला। ए वेक्टर यहाँ लिख देंगे, बी वेक्टर बना देंगे, ये ए वेक्टर रहा, ये बी वेक्टर रहा। अब इसका अपोजिट निगेटिव वेक्टर लाना है, तो निगेटिव हम लोग क्या जानते थे कि इस वेक्टर को 180 डिग्री टर्न कर देना है, ठीक। तो कुछ इस तरह आ जाएगा, ये जो हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक। तो अब देखो अब हम लोग सके ए प्लस माइनस बी, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है, तो जो ये वाला साइड देगा, दिस साइड, वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। तो ये होगा कितना, ए माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी क्या हो गया, ए माइनस बी वेक्टर, ठीक। तो कुछ नहीं
सब्ट्रैक्शन में क्या है, सिंपली हम लोग जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। ठीक, इसको हम लोग आगे एनालिटिकल मेथड में देखेंगे कंडीशन। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड आता है अपन लोग का पैरेललोग्राम मेथड। ठीक, पैरेललोग्राम मेथड। नेक्स्ट मेथड है पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड। सेकंड क्या है, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड में क्या है, पहले इसका सुन लेते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है कि इफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर then the diagonal gives the, yeah we can say then the diagonal containing two adjacent side gives the resultant of two vector। ठीक, क्या बोला कि अगर सपोज कर लो कि एक वेक्टर मेरा ये है, ये वेक्टर, और एक वेक्टर मेरा ये है, इसको टेल टू टेल मेथड भी बोलते हैं, टेल टू टेल मेथड। टेल टू टेल मेथड भी बोलते हैं। ठीक, ए वेक्टर और बी वेक्टर को सिंगल थीटा होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले तो ए वेक्टर को एज इट इज रख देते हैं। ठीक, और बी वेक्टर को शिफ्ट करके इसके टेल पे लाते हैं। ठीक है, इन दोनों के टेल को ज्वाइन कर देते हैं, टेल को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, कैसे, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। ठीक, और एक इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, तो जो डायगोनल कंटेन करेगा इन दोनों एडजेसेंट साइड को, इन दोनों एडजेसेंट साइड को डायगोनल, कौन सा डायगोनल कंटेन करेगा, ये डायगोनल, तो दिस डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। यानी कि जो ये डायगोनल आएगा ये आर वेक्टर देगा। आर वेक्टर होगा कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, मतलब जो डायगोनल होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पैरेललोग्राम लॉ। फिर से एक बार सुन लो, स्टेटमेंट क्या है, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर देन द डायगोनल कंटेनिंग एडजेसेंट साइड्स गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर या सम ऑफ टू वेक्टर। ठीक, क्या देगा, सम ऑफ टू वेक्टर। ठीक, देखो दिस पैरेललोग्राम मेथड इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर मेथड। ठीक है, यह जो पैरेललोग्राम मेथड है ट्रायंगुलर मेथड का ही एक अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक, कैसे, देखो कैसे, हाउ। ठीक, ये रहा। ठीक, अब देखो ये पैरेलल साइड है। ठीक, ये मेरा था ए वेक्टर था, क्या हम लोग यह पैरेलल साइड है और यह पैरेलल साइड का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर है और डायगोनल है, तो और पैरेललोग्राम है तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि यह जो वेक्टर, यह जो लाइन है, दिस लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, दिस लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, बी वेक्टर। अगर यह वेक्टर ए है तो दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर, मतलब यह जो लाइन है दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट बी वेक्टर और दिस गिव्स ए प्लस बी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो क्या बोले, दिस इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, मतलब मेन लॉ क्या है, ट्रायंगुलर लॉ। बट ध्यान रहे कि दिस पैरेललोग्राम मेथड इज ऑल्सो वैलिड फॉर एडिंग टू वेक्टर। किसके लिए, दिस पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिंग टू वेक्टर ओनली। ठीक है, दो वेक्टर ऐड करने के लिए है। ठीक है, दो से ज़्यादा ऐड करने के लिए नहीं है। तो अब देखो, अब दो से ज़्यादा वेक्टर आ जाएगा तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, एक पॉलीगॉन लॉ होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ। ठीक, पॉलीगॉन लॉ किसके लिए, फॉर मेनी वेक्टर एडिशन फॉर सो मेनी वेक्टर। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेक्टर हो जाए
तो उस वेक्टर को हम लोग कौन से लॉ से ऐड करते हैं, पॉलीगॉन लॉ से। ठीक है, अब देख पहले समझ लेते हैं कि पॉलीगॉन लॉ कैसे ऐड काम करता है। ठीक है, ठीक देखो मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ठीक, हम लोग का रिजल्टेंट निकालना है, इन तीनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहने का मतलब सब निकालना। जब भी रिजल्टेंट की बात है तो एक मैथ ये भी होता है कि क्या होना है, सम निकालना है, ऐड करना है, फैक्टोरियली ऐड करना है। ठीक, यानी जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आएगा। ठीक, यही आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, तो इसका स्टेप क्या है, सबसे पहले किसी एक वेक्टर को ऐसे रख लेते हैं। मान लो हम लोग ए वेक्टर को ऐसे एज इट इज रहने दिए। ठीक, बी वेक्टर को क्या करते हैं, इस मेथड को भी हम लोग बोलते हैं टिप टू टेल मेथड। ठीक है, यह भी एक तरह का टिप टू टेल मेथड है, टिप टू टेल मेथड। कौन सा मेथड है, टिप टू टेल मेथड है। ठीक, यह भी एक तरह का टिप टू टेल मेथड है। ठीक, अब देखो एक वेक्टर को हम लोग एज इट इज रख लिए। ठीक, अब दूसरे वेक्टर को क्या करेंगे, जो भी दूसरे वेक्टर को है, बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को ए पहले वाले वेक्टर के हेड पर शिफ्ट करेंगे। मतलब बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर पे लाएंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, मतलब ये ऐसे है तो इसको ऐसे ला देंगे, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बी वेक्टर का ही काम हो गया। अब सी वेक्टर बचा, तो सी वेक्टर का टेल को बी वेक्टर के हेड पे, नेक्स्ट हेड पे लेते जाएंगे। मतलब बी सी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, सी वेक्टर। ठीक, ठीक है, अब तीनों वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया कुछ इस तरह। इसका हेड इसका टेल ज्वाइन कर दिया, इसका हेड इसका टेल से ज्वाइन कर दिया। अब बचा पहले वाले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, इन दोनों का ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ठीक है, बट इन अपोजिट सेंस, मतलब इन अपोजिट सेंस। देखो ध्यान से देखो कि अगर यह वेक्टर ऐसे चल रहा है तो कुछ ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ऐसे अपोजिट है, मतलब ये इधर इधर इधर। ठीक, बट ये इधर अपोजिट सेंस, टेकन इन अपोजिट सेंस। यह जो ज्वाइनिंग फर्स्ट वेक्टर एंड लास्ट वेक्टर, दिस गिव रिजल्टेंट वेक्टर, यानी यह जो देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देगा। ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ, इस लॉ को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। यानी कितना भी वेक्टर हो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, अब देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए बी और सी में वेक्टर में क्या रिलेशन है। ठीक, देखो चूंकि ये ट्रायंगल है। ठीक, अब देखो इसमें क्या देखेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो सेंस ऑफ रोटेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, ए देखो ए ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ पर हेड है, फिर इसका टेल जुट गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है। लेकिन इसका देखो फिर टेल टू टेल हो गया, यानी इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है। यानी जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सेंस ऑफ रोटेशन में जितने भी वेक्टर लाई करेंगे सबको ऐड कर देंगे और वो इक्वल किसके बराबर होगा, अपोजिट सेंस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस सेंस में कितना वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इस सेंस में कितना है, सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो गया। ठीक, तो ये हुआ रिलेशन। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इन तीनों में क्या रिलेशन है। ठीक, देखो कहीं पॉइंट से कहीं पकड़ लेंगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ लेंगे यहाँ से, अब दो तरफ चलना है हमको, एक इधर चलना है एक बार इधर चलना है। ठीक, तो पहले इधर चल के देखते हैं। जब ऐसे चलते हैं तो हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, मतलब एक तो सेंस ये हो गया, फिर यहाँ पहुँच गए,
ठीक है। पर इधर कोई स्टार्ट नहीं हो, हमेशा याद कहाँ से स्टार्ट करना है, टेल की तरफ से चलना है, टेल की तरफ से। यहाँ तो हेड आ गया मतलब नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में तीनों वेक्टर एक ही सेंस में है, यानी क्या बोल सकते हैं कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर नहीं है, यानी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलकर इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे हम लोग लाइमिज थ्योरम के नाम से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो गया, ठीक है। ये रिलेशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, थोड़ा सा टफ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस वेक्टर, क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन सारे वेक्टर में रिलेशन क्या है, ठीक। तो देखो कहीं से चलना शुरू कर देंगे, इट डजेंट मैटर कि हम लोग जहाँ टेल टू टेल ज्वाइन हो वहीं से चलना शुरू करेंगे, कहीं से भी चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लो टेल टू टेल यहाँ ज्वाइन है लेकिन हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से पहले एक दिशा में घूमेंगे, पहले घूमना है इधर, ऐसे टर्न करना है और फिर यहाँ पहुँचना है, ठीक, ये वाला, ठीक। तो इस डायरेक्शन में देखो इस तरह के वेक्टर में कितना, इस रास्ते में कितना वेक्टर मिला, ठीक। इस तरह अगर चलें तो एक बी वेक्टर ऐसे मिला, इसका डायरेक्शन है तो बी वेक्टर लिख देंगे। और कौन मिला, सी वेक्टर मिला, सी वेक्टर लिख देंगे। और कौन मिला, डी वेक्टर मिला, डी वेक्टर लिख देंगे। इसका देखो इसका एरो इधर आ जा रहा है, मतलब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिर और कौन वेक्टर मिला, ए वेक्टर मिला। मतलब एक बार चले इधर में तो सारा लिख लिए टोटल। अब दूसरी बार क्या चलना है, इधर चलना है, ठीक है। दूसरी बार फिर इसी पॉइंट से इस डायरेक्शन में चलना है, उल्टा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, उल्टा चलना है, ठीक। तो देखो यहाँ से चले तो ए वेक्टर है नहीं, एफ वेक्टर है, यानी बराबर एफ वेक्टर और प्लस ई वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, ठीक। इन तीनों में, इन पांचों में क्या रिलेशन होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर हो गया, यानी यह सारा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये पॉलीगॉन लॉ का एक मेथड है, कोई भी कितना भी वेक्टर दे दे, ठीक, कहीं भी साइन दे दे तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ठीक, आंसर कमेंट में लिखिएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर ए वेक्टर जी वेक्टर एच वेक्टर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। इन सब के बीच रिलेशन निकालना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। सो आज का हम लोग का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एनालिटिकल मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, ठीक, और ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।